नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। वॉरेन बफेट कहते हैं जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा बनेगा। तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी काम करना होगा पैसा बनाने के लिए। इसीलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। कैसे खुलेंगे इनकम के नए रास्ते। यानी आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एक्टिव इनकम को आप पैसिव इनकम तक कैसे लेके जाएंगे ताकि आपकी पैसिव इनकम इतनी जनरेट होती रहे, आपकी जो एक्टिव इनकम है, जो आप जॉब से या फिर कहीं और सोर्सेज से आप ला रहे हैं, उसे छूने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप अपना पैसिव इनकम से सारा का सारा एक्सपेंसेस, यानी आपका मंथली जो खर्चा होता है, जैसे कि आपका रूम रेंट, आपका क्रेडिट कार्ड बिल, खुद का खाने पीने का खर्चा, या फिर देखिए पेट्रोल, मोबाइल, खुद का मेंटेनेंस, सारी चीज़ों को आप कवर अप कर पाएंगे आपका पैसिव इनकम से, और आपका एक्टिव इनकम को आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आपका एक्टिव इनकम को आप पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर पाएंगे तभी तो आपका पैसा बढ़ेगा, तभी तो इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। वरना देखिए, कुछ लोग वो स्कीम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर हम अपना पैसे को इन्वेस्ट करें जहाँ पे कुछ सालों के भीतर हमें पैसा डबल करके दे दे। एक्चुअली में गलत है। परंतु आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनकम के नए रास्ते और जहाँ से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो दोस्त यारों को आप दबा के शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इनकम दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? जब तक काम करेंगे और जितना टाइम के लिए काम करेंगे उतना पैसा कमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, या फिर कोई इंजीनियर, सेल्स पर्सन, कंसल्टेंट, ये जितने टाइम के लिए काम करेंगे उतना पैसा कमा पाएंगे। अगर किसी कारण के चलते एक दो दिन ऑफिस नहीं गए तो उस दिन का पैसा नहीं मिलता है। यानी जितना टाइम के लिए काम करेंगे उतना टाइम के लिए पैसा मिलता है। तो ये होता है एक्टिव इनकम। दूसरा देखिए, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? देखिए, आपने एक बार एफर्ट लगा दिया, फिर पैसा लंबे समय तक अपने आप आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आम का पेड़ आपने एक बार लगा दिया, कुछ सालों के बाद कई सालों तक आम मिलते रहेंगे। तो आपको अपने बिजनेस में और जॉब में भी ऐसे ही कुछ करना होगा। यानी क्या मैं ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं जहां से मेरी पैसिव इनकम आता रहे। वरना वो वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते सोते पैसा कमाना नहीं सीखे तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। तो फिर चलिए देखते हैं इनकम के नए रास्ते। सबसे पहले रेंटल, लीज और रॉयल्टीज़। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे या फिर कहीं छोटे बड़े आप बिजनेस चला रहे होंगे। परंतु जब आपने कहीं घर खरीद के आप रेंट पर दे रहे हैं या फिर कहीं कमर्शियल प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री या फिर ऑफिस बिल्डिंग या फिर कोई शॉपिंग मॉल या फिर कोई वेयर हाउस, तो वहाँ से जो आपको इनकम मिलती है ना, वो होता है आपका पैसिव इनकम। क्योंकि देखिए, रेंट दे के पैसिव इनकम को जनरेट करना ये बहुत आसान है। क्योंकि देखिए, सपोज आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप रेंट पे पार्किंग रख सकते हैं, जहाँ पे आपको हर महीना 6-7 हज़ार देना होगा। यानी पूरे साल में लगभग 1 लाख के आसपास आपको पैसा देना होगा। तो फिर आप सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे ना घर बन सकता है, ना ऑफिस बन सकता है, ना होटल बन सकता है, ना दुकान बन सकता है, तो ऐसे प्लेस को आप पार्किंग स्पेस बना के उसे भी आप रेंट पे दे के आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी जो होगा आपके लिए पैसिव इनकम। और ऐसे भी देखिए, आजकल शहरों में पार्किंग स्पेस जो है ना, ये बहुत कीमती और रेयर हो चुका है। इसीलिए देखिए, रेंटल इनकम जो है ना, ये आपको बहुत लंबे समय तक पैसिव इनकम देता रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है जिसका प्राइस बहुत हैवी होता है और कस्टमर को कभी कभार ज़रूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैवी मशीनरी, जेसीबी, कार, टेंट हाउस, ट्रक, ऐसे चीज़ों को भी आप रेंट पर दे के पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही देखिए, आप लीज दे के भी पैसा कमा सकते हैं। यानी आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ देखिए, आपके पास कोई ज़मीन है और आप एक टाइम पीरियड के लिए, यानी 3 साल, 5 साल, ऐसे टाइम पीरियड के लिए लीज एग्रीमेंट दे के एक साथ पूरा का पूरा पैसा ले सकते हैं। सपोज आप जॉब या बिजनेस करके महीने में 30-40 हज़ार कमा रहे हैं और आपको एक सस्ते में ज़मीन मिली जो कि 4-5 लाख में 1 एकड़ के आसपास आपको ज़मीन मिली और आपने ख़रीद लिया। कोई आता है, उस ज़मीन के ऊपर तालाब बना के मछली पालना चाहता है, तो आप उनको एक टाइम पीरियड के लिए, यानी 5 साल के लिए लीज एग्रीमेंट करके एक साथ पूरा का पूरा पैसा, 2-3 लाख जो भी अमाउंट है, पूरा पैसा आप ले सकते हैं। ऐसे ही होता है देखिए, रॉयल्टी इनकम। देखिए, रॉयल्टी इनकम वो राशि है जो आपकी संपत्ति को उपयोग करने के लिए आपको भुगतान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट,
यानी कॉपीराइट से रॉयल्टी इनकम कैसे होता है? देखिए सपोज आप म्यूज़िक पे इंटरेस्ट रखते हैं, यानी आप एक म्यूजिशियन हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा गाना आपने क्रिएट किया, तो उसका कॉपीराइट लेके आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। या फिर देखिए आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना आता है, तो उसका भी कॉपीराइट लेके आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। यानी आपका बिल्डिंग डिज़ाइन को यूज करके जब बिल्डिंग बनेगा तो आपको रॉयल्टी आते रहेंगे। ऐसे ही देखिए आप खुद की गाने या फिर म्यूज़िक पे भी आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। या फिर देखिए अगर आपको बहुत अच्छा कोरियोग्राफी का काम आता है तो उसमें भी आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। या फिर आपको साहित्य से जुड़ा कई काम, यानी लिटरेसी का काम या फिर मूर्ति बनाने का काम, यानी ऐसे काम जो आपके जॉब या बिजनेस के अलावा आप इंटरेस्ट रखते हैं परंतु आपने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जबकि आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए कॉपीराइट जो है ना, ये आपके काम को दूसरे के द्वारा नकल करने या फिर गलत इस्तेमाल करने से बचाता है। यानी कॉपीराइट एक लीगल अधिकार है जो कि काम के असली मालिक को दी जाती है, ताकि उनके काम को कोई कॉपी ना कर सके। और जिस व्यक्ति के पास कॉपीराइट होता है वो सिर्फ अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेल कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए पेटेंट से भी आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। जैसे कि देखिए आप कोई कपड़े का नया डिज़ाइन बना दिया, या फिर कोई फर्नीचर का नया डिज़ाइन, या फिर ज्वेलरी का नया डिज़ाइन, या फिर कोई नई दवाई आपने बना दिया, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसे चीज़ों का भी पेटेंट करके आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। देखिए पेटेंट जो है ना, ये एक तरह का अधिकार है, यानी नई चीज़ों का इनोवेट करने वाले इन्वेंटर को दी जाती है। ऐसे ही देखिए आप ट्रेडमार्क से भी रॉयल्टी कमा सकते हैं। परंतु ट्रेडमार्क क्या होता है? देखिए आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाले कोई फ्रेज, कोई वर्ड, कोई सिंबल उसकी रक्षा करता है और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरे से अलग बनाता है। फॉर एग्जांपल देखिए नाइकी, मैकडोनल्ड, एप्पल, इनकी ब्रांड नेम और इनकी जो सिंबल है ना, ये इनकी ट्रेडमार्क। यानी बिजनेस के अंदर भी देखिए जब आप एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप अपना ब्रांड के चलते दूसरे को आपका ब्रांड नेम से बिजनेस करने के लिए आप अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं। यानी आप उनको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं और उनसे आप देखिए रॉयल्टी कमाते हैं, जो कि आपको एक प्रकार का पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। देखिए लाइफ में अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, तो फिर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप अपना पैसिव इनकम को कैसे जनरेट कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, मुझे जाके जरूर कमेंट करें। और दूसरा देखिए सब्सक्रिप्शन। देखिए आपने बहुत सारे ऐसे कंपनी के बारे में सुनी होंगी जो कि हर महीना बिलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जोहो, स्पॉटिफाई, या फिर आजकल जो सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ड्रॉपबॉक्स, ये नहीं कहते हैं कि आप एक बार पूरा सॉफ्टवेयर हमसे खरीद लो, बल्कि ये कहते हैं कि आप हर महीना कुछ कुछ पैसा देते रहो और हमसे सर्विस लेते रहो। तो आपको भी देखना होगा आपके बिजनेस के अंदर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कस्टमर को एक ही बार में बेच देते हो? क्या आप उसका मंथली बिलिंग कर सकते हो? क्योंकि इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। देखिए जब कस्टमर आपसे मंथली बिलिंग करेंगे ना, तो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेंगे। और तीसरा देखिए कमीशन। देखिए जॉब और बिजनेस में आप कमीशन का फ़ायदा लेके कैसे आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली कमीशन कैसे कमाते हैं? किसी और का प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच के कमीशन कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट एक बार एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने पे 15-20 साल तक एक्स अमाउंट का परसेंटेज कमीशन के रूप में कमाते हैं। ये इनके लिए एक पैसिव इनकम ही होता है। या फिर आप रियल इस्टेट में देखिए ना, रियल इस्टेट का एजेंट या फिर रियल इस्टेट का ब्रोकर, इनको भी कमीशन मिलती है। तो एज ए बिजनेसमैन आपको देखना होगा आप अपने बिजनेस के अंदर कमीशन मॉडल को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज शेयर करके आप सामने वाले को कमीशन पे काम करवा सकते हैं, जिससे देखिए आपका टाइम और आपका एफर्ट नहीं लगता, बल्कि सामने वाले आपके लिए सब कुछ करके सेल्स जनरेट करता है और आपको रेवेन्यू आता है। इसमें आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि देखिए सामने वाले कोशिश करता है जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा। तो इसी चक्कर में आपका सेल्स जो है ना वो ऑटो मोड में चला जाता है, तो फिर आपको एक प्रकार का पैसिव इनकम आते रहता है। और फाइनली देखिए आपको करना क्या है कि आपका पैसिव इनकम इतनी बढ़ जाए कि आपका पैसिव इनकम आपका महीने का खर्चे को संभाले, और आपका जो एक्टिव इनकम है वो आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर अदर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़े। यानी देखिए जब आपके खर्चे से आपका पैसिव इनकम बढ़ जाए तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके और भी ऑटोमेटिक आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए पैसिव इनकम को जनरेट करने का बहुत सारे तरीका है,
आप रियल इस्टेट के थ्रू कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बना के भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट या फिर कोई एप्लीकेशन बना के भी कर सकते हैं, ई बुक पब्लिश करके भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के ऊपर अलग अलग आप वीडियो चाहते हैं तो फिर आप जाइए कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इन सब के ऊपर अलग अलग आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। परंतु इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।